जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास फिफ्थ कुछ रिवीजन के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। शॉर्ट वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन इस तरह से मैं रिवीजन आपको देता रहूँगा जो कि आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली पूछा जाता है हाफ ईयरली में, कन्वर्ट इस तरह देगा कि 1/5 इंटू द डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। चलिए इसके अंदर देखिए क्या करना होता है। जैसे मान लीजिए 1/5 बोला, अब 1 में 5 का डिवीजन तो जाएगा नहीं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह का साइन बना लेना है। 1/5, 1 सेंटर में रखना है, 5 यहाँ रखना है। फिर जब अभी आपको पता है, मैं एक एग्जांपल के बाद भी बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है, 1 छोटा है, तो आप क्या करोगे, कुछ बच्चे इस तरह भी करते होंगे डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर आप 0 उतार सकते हैं, फिर 5 2 जा 10। सीधा सा एग्जाम्पल मेरा कहने का मतलब ये है। आंसर आपका जो आ गया है वो 0.2 आ गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको कंप्लीट ये जो है समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि व्हाट कम्स नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आएगा इसके बाद, ध्यान दीजिए। पहला नंबर है 9 है, उसके बाद है 109 है, उसके बाद 209 309। यहाँ पर हमें कॉमनली ये पता चलता है कि यदि इसमें जो यदि मैं 109 में यदि मैं 9 माइनस करूँ तो 100 आ जाता है, या 9 में 100 प्लस करूँ तो 109 आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यदि मैं टेबल देखूँ, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट नंबर देखूँ 109 और 209 है। यहाँ देखना ये बच्चे ने 9 ही बनाया है, थोड़ा सा आपको इसको अंडरस्टूड होना है। तो यहाँ पर 109 और 209, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर कि ये तो आपने समझ ही गए होंगे कि यहाँ 309 है, तो इसके बाद यदि 100 प्लस करेंगे तो 409 हो जाएगा। 409 में फिर 100 प्लस करेंगे तो 509, और 509 में फिर 100 प्लस करेंगे तो 609 होगा। तो अगला यदि नंबर और भी पूछ ले तो क्या होगा, अब 609 के बाद क्या हो सकता है, आप यदि आगे पूछे भी तो क्या बोलेंगे आप, 709। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट। इस समय सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्टेट जो है आपको पता होना चाहिए राजस्थान। और राजस्थान की स्पेलिंग क्या है, राजस्थान की स्पेलिंग क्या है, RAJ क्या है, ध्यान दीजिए, RAJASTHAN, राजस्थान, ठीक है। तो ये राजस्थान की स्पेलिंग याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यदि मैं मैप की बात करूं तो जम्मू कश्मीर हमारा जो है सबसे ऊपर नॉर्थ साइड में है, उससे ऊपर हमारा कोई भी स्टेट नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप नो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, राइटिंग पे आप मत जाइए, कोई बात नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, समझ में आ गया होगा आपको कि इज देयर एनी स्टेट विच इज़ टू द वेस्ट ऑफ गुजरात। अब गुजरात हमारा जो है सबसे लास्ट में है, वेस्ट पार्ट में है, और उसके बाद जो है सी स्टार्ट हो जाता है। तो आपको जो है यहाँ पर भी इसका आंसर क्या लिखना है, नो। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन इतने कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ठीक है ना, इफ़ 1 सेंटीमीटर ऑन मैप। तो ये क्वेश्चन का मतलब मैं बताता हूँ। ये बोल रहा है कि भाई 1 सेंटीमीटर आपका ग्राउंड में कितना है, 2 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बताओ भाई साहब कि हाफ सेंटीमीटर में कितना होगा। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए भाई, एक सेंटीमीटर में 2 किलोमीटर, तो हाफ सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद यहाँ पे पूछा हुआ कि ये भाई 1 सेंटीमीटर में 2 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होगा। तो ध्यान दीजिए, 2 सेंटीमीटर में कितना होगा, 4 किलोमीटर। तो इस चीज़ में ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि हाफ सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर और 2 सेंटीमीटर में 4 किलोमीटर। इसी तरह से 3 में होगा तो आप 3 2 जा कर दो आप, सीधी सी बात है भैया कि यहाँ पर आपने क्या करना है, डबल कर देना है। 2 है तो 4, 3 है तो 6। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ऑब्जर्व द चार्ट। इस तरह का चार्ट आपको दे देगा। यहाँ पर देखिए इंग्लिश दिया हुआ है, बाकी एरिया में मैथ है। ध्यान दीजिए, ये ध्यान से आप देखेंगे इस क्वेश्चन को अंदर, तो आप इसको समझ सकते हैं कि यार इसको यदि मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूँ तो ये भाई साहब ये इंग्लिश है, और बाकी 1 2 3 पार्ट क्या है, मैथ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए कि व्हाट पार्ट ऑफ द चिल्ड्रेन लाइक इंग्लिश, कि कितने पार्ट के बच्चे जो है इंग्लिश पसंद करते हैं, एंड व्हाट पार्ट ऑफ द चिल्ड्रेन लाइक मैथ। तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर होगा इंग्लिश जो है
चलिए आपको दिख रहा होगा। इंग्लिश होगा 1/4 पार्ट, क्योंकि आपने देखा कि एक में ही ये जो भरा हुआ है, बाकी 3 पार्ट तो 3/, नीचे ध्यान देना है, नीचे दिखाता है टोटल को, ठीक है। जैसे मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे आपको मान लीजिए मैंने बोला इस तरह का कुछ बना दिया और मैंने इसमें 1 सेट कर दिया, 2 सेट पार्ट कर दिया, तो इसका कितना होगा 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया 6, और ऊपर कितने सेटेड हैं 2। तो इसको आप लिखेंगे 2/6। कई बार क्या होता है कि इसको काट के इसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 2 और 2 3 2, 1/3 भी इसका आंसर हो सकता है। कैसे होगा ये मैंने आपको समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 45 30 एंड 15। तो 45 30 और 15 का कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए मैं बताता हूँ। 45 किसकी किसकी टेबल में आता है, पहले ये देखिए आप, 1 × 45 होना ही होना है। उसके बाद आप 3 में देखेंगे तो 3 15 जा, मतलब 15 3 जा बोलो तो 45 होता है। उसके बाद 5 की टेबल में 5 9 जा 45 होता है। उसके बाद 9 की टेबल में आता है 9 5 जा भी होता है 45, लेकिन ध्यान दीजिए इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 9 जा है और फिर 9 5 जा, तो इसको हम क्यों बार बार वही चीज़ रिपीट करें। ध्यान दीजिए, तो इसका जो फैक्टर हो जाएगा 1 3 5 9 15 और 45 हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 30 का देखिए, इसको 30 को आप राइट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद सेम वे जो है 15 का दिखाया हुआ है, 1 × 15 3 × 5 15। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद देखिए इसको कैसे लिखना है। 45 के फैक्टर जो थे 1 था 3 था 5 था 9 था 15 था 45 हो गया। 30 के 1 है 2 है 3 है 5 है 6 है 10 है, वो हमने उसे देख के लिखा है। अब ध्यान दीजिए तीनों में क्या क्या चीज़ मिल रही है, एक तो 1 मिल रहा है, यहाँ पर तीनों में देखिए 3 है, उसके बाद तीनों में 5 है, उसके बाद 15 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 3 5 और 15। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखता है कि हम फाइनल में भी आता है, हाफ ईयरली में भी आता है। तो ये क्वेश्चन है, राइट एनी 5 4 डिजिट नंबर विच लुक्स सेम आफ्टर हाफ टर्न। हाफ टर्न का मतलब ये होता है कि इसका सीधा इसको उल्टा करो तो ये ऐसा ही दिखाई दे, ठीक है। तो इसको ऐसा कर दो तो सेम ही दिखाई देगा भाई, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 1 को आप सीधा करो या उल्टा करो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 8 आप सीधा करो या उल्टा करो एक ही दिखाई देगा। 0 सीधा करो या उल्टा करो एक ही जैसा दिखाई देता है। तो इस चीज़ का आपको ये ध्यान देना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अब 4 फिगर की बात हो रही है, जैसे 1 0 0 1। ध्यान दीजिए यदि मैं कॉपी इसको पलटाता भी हूँ तो आप देखेंगे कि यदि मैं कॉपी उल्टा भी करता हूँ, मैं आपको थोड़ी देर के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये 1 0 0 1 है, तो इसका मतलब हाफ टर्न का मतलब यही है कि देखिए इसको देखने के बाद भी ऐसे लग रहा है। ये देखिए 8 1 1 8 ही लग रहा है, 4 टाइम्स 1 भी लग रहा है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना जरूरी है। तो इस तरह से आप नंबर ये नोट कर लीजिए कि 1001 है ऐसा नंबर, 4 टाइम्स 1 है, 4 टाइम्स 8 है, उसके बाद 8 0 0 8 है, 1 8 8 1 है, 8 1 1 8 है। तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।